पिछले लेक्चर में इंटीजर्स के पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 पे आ गए हैं और इस लेक्चर में मैंने आप लोगों से बोला था आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं आज यही टॉपिक दिया गया, प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आज इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया गया है? विच वन इज ग्रेटर। क्या मतलब होता है इसमें कि कौन बड़ा है। तो बड़ा हमको कैसे पता चलेगा? तो बड़ा कभी भी कंपेयर करने के लिए, कभी भी यानी कंपेयर भी करने के लिए तो हम लोग को किस नंबर की जरूरत पड़ती है? कम से कम 2 नंबर की, और 2 से ज्यादा नंबर की भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपेयर के लिए मिनिमम 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ भी कंपेयर करना है ग्रेटर के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2 नंबर दिया हुआ है हर क्वेश्चन में। यहाँ पर अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 3 और 4। तो 3 और 4 लोग तो हम लोग तो बचपन से पढ़ते आए हैं इजी क्वेश्चन में कि 3 और 4 में कौन बड़ा होता है? तो 4 बड़ा होता है, ये पता है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहाँ से आता है। यहाँ से क्या बोलता है? 5 और -3। तो माइनस का कॉन्सेप्ट जब इस क्लास से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दिक्कत होता है। तो माइनस जो होता है, एक बात याद रखना, माइनस हमेशा जो होता है पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 और -3 में कौन बड़ा होगा? तो एकदम सरल जवाब है कि सिर्फ 5 ही बड़ा होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है कि 2 और -3, यहाँ पे आप लोग ये नहीं देख के सोचिएगा कि 2 है और -3 है तो आप इसको इस साइड कर लीजिए। नहीं, हम क्या बोले कि माइनस का नंबर जो है वो हमेशा छोटा होगा। किससे? पॉजिटिव के नंबर से। तो यहाँ पर बड़ा क्या हुआ? 2 हुआ। चाहे यहाँ अगर 2 के जगह 0 भी होता तो भी 0 ही बड़ा होता -3 से, क्योंकि नंबर लाइन जो होता है, नंबर लाइन में हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि 0 है और 0 के पीछे हम लोग जाते थे माइनस के लिए और 0 के आगे जाते थे हम लोग प्लस के लिए। तो इधर वाले जो साइंस होते थे ये हमेशा बड़े होंगे किससे? इस माइनस के नंबर से। इसलिए यहाँ पर अगर आपको कभी भी पॉजिटिव और एक निगेटिव में कंपेयर करने के लिए बोले तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव बड़ा होता है निगेटिव से। चलिए अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया हुआ है 2 निगेटिव। अब यहाँ से 2 निगेटिव के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो 2 निगेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पॉजिटिव नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर दिया हुआ पॉजिटिव नंबर 3 और 4। 3 बड़ा होता है कि 4? तो 4 बड़ा होता है, हमारा रिजल्ट आता है। तो ये जो पॉजिटिव नंबर है बस इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देना है। यानी रिवर्स क्या करना है कि निगेटिव नंबर में आपका बड़ा वो नंबर होगा जो छोटा होता है। क्या बोले कि निगेटिव नंबर में बड़ा वो नंबर होगा जो स्मॉलर होगा। तो यहाँ स्मॉलर क्या होता है? -4 या -6। तो -4। तो ये तो अगर आपको कोई 2 निगेटिव के बीच में आपको कंपेयर करने के लिए बोले तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले एक चीज करना है कि आपको माइनस साइन इग्नोर कर देना है। ठीक है, माइनस साइन इग्नोर कर दिए। उसके बाद आप देखना है माइनस साइन इग्नोर करने के बाद, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 2 माइनस हटा देते हैं तो यहाँ क्या बता है? 4 और एक 6। अगर 4 और 6 पे कंपेयर करने के लिए और बोले कि हमको छोटा कौन है तो हम क्या जवाब देंगे? सर 4 छोटा है। तो आप 4 की तरफ घुमा देंगे। यानी क्या है कि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो ऐसा क्यों है? अगर इसको हम सिंपल एक डेली लाइफ के एग्जांपल से लेके देखें तो अगर कोई 2 आदमी है, एक का नाम है राम, एक का नाम है मोहन। अगर राम ने 4 रुपया का कर्ज लिया है और मोहन ने 6 रुपया का कर्ज लिया है तो थोड़ी सी राहत किसको होगी कर्ज चुकाने में? राम को, क्योंकि उसने कर्ज सिर्फ 4 रुपया का लिया है बल्कि मोहन ने कर्ज 6 रुपया का लिया है। तो ये राम को कर्ज चुकाने में सहूलियत होगी, इसलिए जो स्मॉलर नंबर होता है वही आपका बड़ा नंबर होता है निगेटिव में। उसी तरह यहाँ वाले भी केस में आ जाएंगे। यहाँ वाले में बोल रहा है एक -5 एक -8। तो छोटा नंबर कौन है? छोटा नंबर है 5। तो यही आपका बड़ा हो जाएगा। यानी निगेटिव 2 निगेटिव के केस में आपका जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो आंख मूंद के आपको लगाना है एक पॉजिटिव, यानी कि हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा निगेटिव से। और 2 पॉजिटिव तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपके पास आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन जो बोलता है अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को इसकी जरूरत थी, जो कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अभी समझ गए। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यानी इस क्वेश्चन अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को करके अरेंजमेंट देखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, इसमें हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंज करना है। तो चलिए पहले आपके सहूलियत के लिए इस नंबर को यहाँ ऊपर में लिख के देखते हैं। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले है -5, -12, -7, -0। सॉरी, 0 कभी भी निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए माइनस मत बोलिएगा 0 के साथ। 5 और एक -9। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पहले खुद बना के देख लें।
अगर बन पाती है तो ठीक है, नहीं बन पाती है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप 2 मिनट। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ है आज मैं उनको क्वेश्चन ये सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या लिया गया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर हमको जाना है। तो ठीक है, सबसे छोटा पे आते हैं। तो छोटा क्या होता है, तो हम अभी बात किए जब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में हो तो क्या होगा, निगेटिव तो छोटा होगा। तो अब यहाँ निगेटिव कौन कौन है, -5, -7 और -9। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन होगा, तो क्या बोले हैं कि निगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा होता है। यानी निगेटिव में पॉजिटिव का उल्टा रूल चलता है। तो निगेटिव में सबसे छोटा है -5, ये बड़ा होगा। ये -7 ये भी बड़ा होगा। ये लेकिन ये -9 ये सबसे बड़ा है, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में करते समय हम लोग पहले क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा हमारा -9, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा -7, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा -5। अब यहाँ हमारे सारे निगेटिव नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ हम आते हैं किस पे, 0 पे। क्योंकि हम लोग भी क्या करते थे, नंबर लाइन में भी सीखे हैं कि पहले निगेटिव जाते थे, उसके बाद निगेटिव से कहाँ आते थे, 0 पर आते थे और फिर पॉजिटिव की ओर जाते थे। तो कहाँ जाएंगे, 0 पर जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉजिटिव का साइन कौन सा है। तो पॉजिटिव का साइन में तो वैसा ही रूल चलता है जैसे, यानी जो जैसा नंबर है वैसा ही, यानी छोटा नंबर है तो वो छोटा ही होगा, बड़ा नंबर है तो बड़ा, यानी निगेटिव जैसा नहीं। तो जनरल रूल से यहाँ 5, तो पहले 5 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 12। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देखते हैं, डिसेंडिंग। तो यहाँ पर अगर डिसेंडिंग आपको बोला जाए तो आप असेंडिंग का ठीक उल्टा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर, तो जब निगेटिव और पॉजिटिव हो तो क्या होगा, बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कौन सा, तो पॉजिटिव आपका 12। 12 ही क्यों लिए, क्योंकि 12 और 5 पॉजिटिव नंबर है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव। तो 12 और 5 आपका पॉजिटिव नंबर है और 12 और 5 में बड़ा कौन है, तो 12 बड़ा, इसलिए डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की ओर। फिर उसके बाद आएंगे हम 5। फिर इसके बाद और क्या है, अब कोई नहीं मिला, अब तो निगेटिव में जाना पड़ेगा। लेकिन निगेटिव में जाने के लिए एक बैरियर है 0, उसको क्रॉस तो करेंगे ना, तो 0। फिर अब आएंगे निगेटिव में। तो निगेटिव में बड़ा कौन होगा, तो निगेटिव में बड़ा वो होता है जो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ -5, -7, -9, इसमें कौन सबसे छोटा होगा या कौन सबसे बड़ा होगा, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है। जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर है -5, तो यही हमारा सबसे बड़ा होगा निगेटिव के केस में। तो -5 यहाँ। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तो कौन बड़ा होगा, तो -7 और फिर यहाँ पर -का। इस तरह से हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को परफॉर्म करते हैं माइनस या प्लस के केस। तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा गया है, फाइंड द फॉलोइंग सम्स। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को इस सम्स को सॉल्व करना है। तो मैं चाहता हूं पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, 10 सेकंड का टाइम लेके इस वीडियो को पॉज करके। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर किसी से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया होगा तो मैं इस क्वेश्चन को बना के दिखा रहा हूँ। तो ठीक है, जब भी आपको कभी एक साथ प्लस और माइनस दोनों नंबर आ जाए, यहाँ देखिए 16 के पहले कोई साइन नहीं, मतलब क्या, पॉजिटिव साइन। यहाँ आपके पहले माइनस है, यहाँ माइनस है। तो जब ऐसा केस हो तो आपको क्या करना है, आपको माइनस वाली को एक साइड कर देना है और पॉजिटिव साइंस को एक साइड कर देना है। तो ठीक है, करके देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस और ये माइनस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस और माइनस। साइन स्कीम में हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस में। फिर यहाँ प्लस और माइनस, किस में, माइनस में। दो डिफरेंट साइंस है, 16 माइनस। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सब में से माइनस को क्या किया गया, कॉमन ले लिया गया, क्योंकि इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस था। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 4 और प्लस 7, 4 और प्लस 7 कितने होते हैं, 11। और 16 में से 11 को माइनस करने के बाद हमारा फाइनली जो रिजल्ट आता है वो क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो यही है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इस बी नंबर क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया, -4 प्लस 15 प्लस -2। अब मैंने क्या बोला कि आप लोग को सेम साइंस एक जगह कर लेने हैं। यहाँ देखिए ये 4 माइनस में है, ये 2 माइनस में, इसको एक जगह कर लेते हैं पहले। तो 15 प्लस -4 प्लस
15 माइनस 4 माइनस 2। यहाँ प्लस और माइनस दो डिफरेंट साइन होने के कारण यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस और माइनस दो डिफरेंट साइन होने के कारण यहाँ माइनस हुआ, इज इक्वल टू 15 माइनस 4 प्लस 2। यहाँ पर देखिए माइनस इन दोनों में था तो इस माइनस को क्या किए, कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ 4 और प्लस 2 इस ब्रैकेट के काम को कंप्लीट करने के बाद क्या आया होगा, रिजल्ट आया होगा हमारा 6। अब 15 में से 6 को हम लोग माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या ऑब्टेन होगा 9, और यही हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देखे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 4 सबट्रैक्ट। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट माइनस नहीं देके फ्रॉम दिया है। कुछ स्टूडेंट्स को फ्रॉम वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होते हैं, तो ठीक है अभी मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अगर किसी से ये क्वेश्चन नहीं बना है तो मैं इस क्वेश्चन को बना के दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी बाबू आप लोग को फ्रॉम वाला केस आए तो आपको याद रखना, आपको पहले फ्रॉम के जस्ट बाद जो नंबर है उस नंबर को पहले लेना है और तब दूसरे नंबर को लेके उससे माइनस करना है। यानी फ्रॉम के बाद कौन सा नंबर 5, तो पहले 5 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ सबट्रैक्ट का केस दिया हुआ फ्रॉम, तो यहाँ पर आपको फिर माइनस का साइन देना है और फिर यहाँ पर 4। तो 5 माइनस 4 कितने होते हैं, 5 माइनस 4 होते हैं 1। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी करके देखेंगे। -7 फ्रॉम -8, इस फ्रॉम के जस्ट बाद आप आइए। फ्रॉम के जस्ट बाद क्या आपको दिख रहा है, -8 दिख रहा है। इसके ठीक पहले क्या है -7। तो आपको क्या करना है, -8 को माइनस करना है किससे, -7 से। कैसे बोले, तो देखिए इसको सॉल्व करके तो -8, क्योंकि ये फ्रॉम के जस्ट बाद था, ठीक है, और सबट्रैक्ट का केस चल रहा है। माइनस सबट्रैक्ट का केस चला इसलिए माइनस, और फिर माइनस। ये माइनस सर कहाँ का, ये माइनस सर 7 के साथ अटैच है वो, ये माइनस आपका सबट्रैक्ट का, और ये -8 तो हम लोग यहाँ से। फिर वहां साइन स्कीम में आएंगे, तो साइन स्कीम में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो सेम तरह के साइन क्या होते हैं, प्लस में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ -8 +7, ठीक है, -8 और +7। अब सर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, तो पिछले वीडियो में हम लोग ये सीख चुके थे कि जब भी आपको इस तरह का सब्ट्रैक्शन दे, आप बड़े नंबर में से क्या कीजिएगा, छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं होगा, एक्चुअल रिजल्ट डिटरमाइन करेगा लार्जर नंबर के पीछे वाला साइन। लार्जर नंबर 8, उसके पीछे वाला साइन माइनस, तो यहाँ माइनस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, इस पे तरफ देखते हैं। फ्रॉम के बाद कौन सा नंबर, -15, तो -15 हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद अब क्या करना, एक माइनस का साइन लगाना। क्यों माइनस का साइन लगाए, क्योंकि हम लोग सबट्रैक्ट के केस को परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर यहाँ 4, तो 4 है तो डायरेक्ट 4 लिखा गया। अब माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो -15 और -4, यानी कि ये इस तरह से कुछ हुआ। अगर मान लेते ये -15 स्टेप्स है और यहाँ ये तो अगर आपको बोलेगा -4, तो मतलब और आपको लेफ्ट साइड ही में जाना 4 स्टेप्स नंबर लाइन की तरफ से देखे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। तो क्या हो जाएगा, 16 का माइनस, माइनस का 17, माइनस का 18 और ये माइनस का 19, यानी आप कहाँ तक पहुंच गए, आप पहुंच गए -19 की तरफ। तो यही तो फ्रॉम वाले केस में आपको घबराना नहीं है। फ्रॉम वाले केस में आपको आगे वाले नंबर को उठाना है और फिर माइनस करना है जो नंबर दिया हुआ होगा तब। उसमें कभी कभी आपको साइन रूल की भी जरूरत पड़ सकती है और कभी कभी बिना साइन रूल के भी, बस आपको देखना है कि जब दो तरह के सेम तरह के साइन हो तो एक साथ सम को परफॉर्म कर लेना है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर, यहाँ दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ, किसके सम को, -1032 को और 878 के सम को। किससे माइनस करना है, फ्रॉम -34। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इसको वीडियो को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अगर किसी से ये क्वेश्चन नहीं बना है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, किसका पहले सम करना है, तो -1032 का और 8782 का, सॉरी 878 का सम ऑफ -1032 एंड 878। तो ठीक है, सब हम लोग करते हैं। तो -1032 प्लस 878, क्या इसको हम सब थोड़ा और डिजाइन बना के लिख सकते हैं, थोड़ा सजा के लिखते हैं। तो सजा के लिखने पे ऐसे लिख सकते हैं 878
-1032, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन हम जानते हैं, अगर कोई साइन नहीं दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस चल रहा है तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ ये प्लस है 878 और -1032। अब सर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना हम लोग सीख चुके हैं। 1032 में से 878 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 4 जा 12, यहाँ 1 कैरी लिए 12 हो गया, फिर यहाँ पर ये बन गया 12, तो यहाँ 5 और फिर ये बन जाएगा तुम्हारा 9, तो ये 154। लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट कौन डिटरमाइन करता है? फाइनल रिजल्ट लार्जर नंबर के ठीक पहले वाले साइन डिटरमाइन करते हैं। तो ये कौन है? 1032 लार्जर नंबर, इसके पहले वाले साइन कौन है? माइनस, तो यहां तक हम लोग का एक वर्ड परफॉर्म हुआ, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। ये सम हम कर चुके हैं। अब यहाँ बोल रहा है फ्रॉम, किससे? -34 से। तो यहाँ करना है हमको सब्ट्रैक्ट -154 फ्रॉम -34, ये करना है। अभी हम लोग सीख चुके हैं सब्ट्रैक्ट में, फ्रॉम वाले केस में फ्रॉम की जस्ट बाद वाले नंबर को लेना होता है और तब उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो फ्रॉम के जस्ट बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? -34, और उसके बाद यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, माइनस और ये फिर माइनस, ये माइनस सर कहां से आया? ये माइनस आया क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट का केस कर रहे हैं। सर ये माइनस कहां से आया? ये माइनस 154 के ठीक वाले वाला है। तो अब माइनस करके देखते हैं। माइनस और ये माइनस, दो सिमिलर साइन, मतलब एडिशन का केस बन जाएगा। -134 और ये माइनस माइनस प्लस 154। अब क्या करना है सर? इसको थोड़ा सा सजा के लिख सकते हैं। 154 -34, 154 में से तो 34, ये तो हम लोग को तो आता ही है सब्ट्रैक्शन, तो ये इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो 154 में से 34, 0, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब आएंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6 एक बड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। मैं चाहता हूं पहले आप इसको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखें, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को बना के दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई हो तो मैं इसको बताता हूँ। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? एक क्लाउड है। अ क्लाउड इज एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर एबव द सी लेवल। एक सी है, मान लेते एक सी है, इस तरह का कुछ, ऊपर में एक क्लाउड है। इसका हाइट क्या दिया हुआ है? इसका हाइट दिया हुआ है आप लोग को 4000 मीटर। उसके बाद क्या बोलता है? एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट है जहां पे एग्जैक्टली एबव द सबमरीन, जो कि फ्लोट कर रहा है, विच इज फ्लोट 2400 मीटर बिलो द सी लेवल। एक ये जो सी है, इसके अंदर क्या हो रहा है? एक सबमरीन आपका फ्लोट कर रहा है। तो ये सबमरीन जो है, ये सो सी, ये सी का जो लेवल है यहाँ वाला, इससे कितना है? 2400 मीटर नीचे की तरफ फ्लोट कर रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में, इस क्लाउड के बीच में और इस सबमरीन के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया और ये डायग्राम समझ में आ गया। ये एक सी है, इसके ऊपर का, सी के लेवल के ऊपर जो ये क्लाउड है, ये 4000 मीटर ऊपर है, और ये जो सबमरीन है ये सी लेवल से, यहाँ से, इस पॉइंट से, यहाँ से 2400 मीटर नीचे की ओर है। अब इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट सहित बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ऊपर वाली पार्ट को थोड़ा सा मैं क्लियर कर सकता है। मैंने क्वेश्चन मिटा के इसको यहाँ सॉल्व करने की क्वेश्चन को कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को नहीं देखा है तो प्लीज पीछे का बैक 20 सेकंड या 30 सेकंड जाके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग देख चुके थे कि एक सी था, उसके लेवल से 4000 मीटर के ऊपर एक क्लाउड था और यहाँ 2400 नीचे एक सबमरीन था। तो इसको स्टेटमेंट सहित कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट का बेसिकली काम होता है हम लोग के वर्ड प्रॉब्लम में कि वो जानकारी देना जिस जानकारी को पढ़ने के बाद इन्विजिलेटर या टीचर को उस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ना हो। इसका काम होता है स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट देते हैं, हाइट ऑफ अ क्लाउड above the sea level क्या बोल रहा है कि हाइट है क्लाउड का सी लेवल से कितना ऊपर? 4000 मीटर।
4000 मीटर लिख देंगे। फिर उसके बाद अब आते हैं डिस्टेंस क्या है सबमरीन का और सी लेवल का। तो ये हमको दिया गया था जानकारी 2400 मीटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस दिया गया है सबमरीन और सी लेवल के बीच में 2400 मीटर का। तो यहाँ जो आपका देख रहे हैं ये पार्टिकुलर पॉइंट से, ये पार्टिकुलर पॉइंट से हम लोग देखते हैं तो ये 2400 यहाँ तक है और उसके बाद ऊपर जा रहा है तो ये 4000 मीटर। और हमसे क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि सबमरीन और इस क्लाउड के बीच के डिस्टेंस को नापने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे टोटल वर्टिकल डिस्टेंस between cloud and submarine is। तो कितना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक है 4000 मीटर और यहां से है आपका 2400 मीटर। तो 4000 प्लस 2400 मीटर, इसका मतलब क्या है 4000 और प्लस करना है हमको 2400 मीटर को, और आंसर हमारा आता है 6400 मीटर। क्यों प्लस किए, क्योंकि ये इस पॉइंट से यहाँ से ऊपर था क्लाउड और इस पॉइंट से यहाँ से नीचे था सी सबमरीन। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इस दोनों के नाप को निकालने पे बनेगा, यानी इस नाप और इस नाप, यानी इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को जोड़ने के बाद बनेगा। तो इसलिए मैंने 4000 मीटर और 2400 मीटर को जोड़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोर्ड पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। क्या बोल रहा है, एक अमन नाम के व्यक्ति है। अमन हैड 2000 रुपीज इन हिज अकाउंट इन मार्च 2007। एक अमन नाम के व्यक्ति है, उनके पास मार्च 2007 में 2000 रुपीज थी अपने बैंक अकाउंट में। ही डिपोजिटेड, उन्होंने डिपॉजिट की कितनी 700 रुपीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ 2007 ईयर। मतलब क्या है कि अप्रैल 2007 में उन्होंने 700 रुपीज अपने इस अकाउंट में डिपॉजिट किया। डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे को जमा किया। एंड विड्रू, और विड्रू मतलब होता है निकाल लिया। कितना निकाला 1000 रुपीज। कब निकाला, इन द मंथ ऑफ मई 2007, यानी अगले मंथ में, यानी मई के मंथ में उन्होंने 1000 रुपीज को विड्रॉ कर लिया। अब पूछा जा रहा है हम लोग से क्वेश्चन फाइंड इट बैलेंस, मतलब अब उनके अकाउंट में कितने रुपए बचे हुए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे समझ चुके हम लोग कि मार्च में ऐसे उन्होंने ऐसे उनके अकाउंट में 2000 रुपीज थी। अप्रैल में उन्होंने ऐसे 700 रुपीज को डिपॉजिट कराया यानी जमा कराया, और मई में उन्होंने विड्रॉ किया 1000 रुपीज, मतलब उस रुपीज को बाहर निकाला 1000 रुपीज के लिए। इसके अकाउंट बैलेंस देखना है। तो इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट सहित बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखेंगे अर्न्स अकाउंट बैलेंस इन मार्च 2007। मार्च 2007 में उसके अकाउंट की बैलेंस कितनी थी 2000 रुपीज। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अप्रैल मंथ में उन्होंने 700 रुपीज का डिपॉजिट कराया। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम कितना रुपीज 700, और विड्रॉ कराया अगले मंथ यानी मई में। कब, कितना, मई में उन्होंने विड्रॉ कराया 1000 रुपीज। तो टोटल अमाउंट विड्रॉ बाय हिम 1000। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या होता है, 2000 रुपीज डिपॉजिट कराया, अकाउंट में बैलेंस था। उसके बाद 700 रुपीज इन्होंने डिपॉजिट किया और फिर उसके बाद 1000 रुपीज का विड्रॉ किया। तो माइनस से डिनोट करेंगे 1000 रुपीज।
2000 और माइनस 1000, तो ये हो जाता है 1000 और प्लस आपका 700, तो 1700 उनकी अकाउंट की बैलेंस है। तो अमन्स अकाउंट बैलेंस तो क्या लिखा है, अमन्स अकाउंट बैलेंस 1700। ये कैसे निकाले हम लोग, ये निकाले पहले 2000 रुपीज बैलेंस थी, फिर 700 डिपॉजिट हुआ और फिर 1000 का विड्रॉ किया, तो 1700 यहाँ पर आया। तो यही तक आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में पढ़ना था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए।